नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपके पाठ्य पुस्तक से प्रथम पाठ नीति श्लोका। इसका मैंने एक प्रति मैंने फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप द्वारा आपको भेज भी दी है और मैं चाह रही हूँ कि इस छोटे से वीडियो में इस अध्याय को मैं आपको समझा दूँ, इसके श्लोकों को समझा दूँ। नीति श्लोका। प्रथम श्लोक। शांतितुल्यं तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधि न च धर्मो दया परः। अर्थात शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालसा से बड़ा कोई रोग नहीं है तथा दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसमें यह कहा गया है, चाणक्य नीति से ली गई है यह श्लोक, और इसमें कहा गया है कि शांति से बड़ा कोई तपस्या नहीं है। यानी अगर व्यक्ति शांति अपने मन में ले आए तो इससे बड़ी तपस्या और कोई हो नहीं सकती। और संतोष यानी मन की संतुष्टि, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर मन में संतुष्टि ना रहे तो वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाता है, दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ लालसा लगी रहती है। और जो व्यक्ति संतुष्ट है उसके पास यदि थोड़ा सा भी है तो वह खुश रहता है। इसीलिए कहते हैं कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। न तृष्णाया परो व्याधि, और ठीक इसके विपरीत तृष्णा यानी लालसा, मन की इच्छा, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। ये बहुत बड़ा रोग है। ये मनुष्य को कभी खुश नहीं रहने देता, कभी सुखी नहीं रहने देता। इसे बहुत बड़ा रोग माना गया है। तृष्णा से बड़ी कोई व्याधि नहीं है, यानी मन की लालसा, मन की इच्छा, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। इसलिए हमें अपने मन में ज़्यादा लालसा या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। संतोष में ही परम सुख है। और फिर अंत में कहते हैं न च धर्मो दया परः। और यदि धर्म आप कहें कि धर्म क्या है, तो सबसे बड़ा धर्म होता है दूसरों पर दया करना। इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, और यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। ठीक है, दूसरे श्लोक में आती हूँ मैं। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। मनुस्मृति से लिया गया है यह श्लोक। कहते अज्ञानियों से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ हैं, ग्रंथ वालों से उन्हें धारण करने वाले अर्थात पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, धारण करने वालों से भी उन्हें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ हैं, और ज्ञानियों से भी वे श्रेष्ठ हैं जो उन्हें अपने व्यवहार में शामिल करते हैं। अर्थात क्या है, देखिए, अज्ञेभ्य यानी जिनमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अज्ञ माने जिनमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, उनसे वह अधिक श्रेष्ठ है जो ग्रंथ यानी पुस्तकों को अपने पास रखता है ना। और इसके बाद है कि जो पुस्तकों को सिर्फ अपने पास रखता है, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो उन्हें पढ़ता है, उन्हें समझने का प्रयास करता है। और फिर जो उन पुस्तकों को या ग्रंथों को पढ़ता है, उससे भी श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। यानी जो सिर्फ पढ़ता नहीं है, पढ़ करके उससे ज्ञान प्राप्त करता है, उसको समझकर उससे अपने मन को आलोकित करता है। और फिर उससे भी बड़ा कौन है? ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। और उस ज्ञानी जिसने ग्रंथों को पढ़ा, उसे जाना, समझा, और उससे भी बड़ा कौन है? उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जिसने उस ग्रंथ में पढ़े गए ज्ञान की बातों को न सिर्फ जाना बल्कि अपने व्यवहार में धारण भी किया। यानी इसका मतलब ये है कि हमें पुस्तकों से अपना सामीप्य बनाए रखना चाहिए। और सामीप्य बनाने के बाद क्या होगा ना, हमें उसे पढ़ने का भी मन करेगा। पहले तो हम उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम अपने बुद्धि में उसका समावेश करेंगे। और बुद्धि में समावेश करने के बाद सिर्फ उसकी जानकारी रखना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ उसे अपने व्यवहार में शामिल करना भी ज़रूरी है। जब तक हम पुस्तक में पढ़ी गई बातों को अपने व्यवहार में शामिल ना करें, तब तक वह ज्ञान हमारे कोई काम नहीं आता, हमारे जीवन में वो हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता है। ये हो गई दूसरे श्लोक की बात। तीसरा श्लोक देखिए। धृतिः क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम्। यह मनुस्मृति पुस्तक से यह श्लोक ली गई है। इसमें कहते हैं धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रियों को वश में करना,
बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इसे कहते हैं धृति। धृति माने धैर्य, अपने मन में धीरज रखना। धैर्य का मतलब क्या होता है? धीरज, अपने मन में धीरज रखना। उसके बाद क्षमा। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। क्षमा कहते हैं दूसरों को उनकी किए गए गलतियों पर क्षमा करना। जहाँ तक हो सके हम यदि दूसरों को क्षमा करें तो हमारा मन बहुत शांत रहता है। और पहला गुण क्या कहा गया है? धीरज रखना, क्षमा। फिर दमो, दमन। दमन माने इच्छाओं का दमन। हमेशा अपने मन में तरह तरह की इच्छाएं कि हमें ये चाहिए, वो ना करके अपनी इच्छाओं का दमन। बस जितनी हमारे जीवन के संचालन में जितनी चीज़ें पर्याप्त हैं उतनी ही भर की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं हम जितना बढ़ाएंगे इच्छाओं को, उतनी ही हमारे मन की लालसा बढ़ती जाएगी और हम कभी परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो धृति हो गई, क्षमा, दमन। अस्तेयम। अस्तेयम माने चोरी ना करना। ये तो आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति मन से कभी शुद्ध नहीं हो